तो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाट, वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोरस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हाई नेक के लिए बाजू बनाना सिखाऊंगी कि बाजू कैसे बनानी चाहिए, बाजू की कटिंग कैसे करनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बाजू मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर इसमें मैंने 40 फंदे लिए हुए हैं, क्योंकि ये जो हाई नेक है ये 10 से 14 साल तक के बच्चे का साइज बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने 3 प्लाई वाली ऊन है ये वाली, तो इसमें मैंने यहाँ 40 फंदे लिए हुए हैं। अगर इससे बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं, जैसे 15 साल से लेकर 20-22 साल के लड़के के लिए आप बनाना चाहो, तो यहाँ पर आप 46 फंदे रख लेना, तो बहुत अच्छे से इसका साइज बन जाएगा। और अगर और छोटे बच्चे का है तो यहाँ पर आप 2-4 फंदे कम रखिएगा। 40 फंदे डालने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो मैंने हाई नेक का नीचे वाला बॉर्डर बनाया है, इसको मैं आपको नाप करके दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने पूरा 3 इंच तैयार किया है, लेकिन जो बाजू के लिए मैंने बनाया है, देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने 2.5 इंच बनाया है। यानी जो नीचे वाला बनाया है उससे बाजू का आधा इंच बॉर्डर मैंने कम बनाया है। उसके बाद बॉर्डर बनाने के बाद बॉर्डर वही 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे का ही बनाया है। ये देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको इसमें फंदे बढ़ाना और डिजाइन सेट करके दिखाऊंगी कि कैसे कर लेना चाहिए। वैसे तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम ये पूरी जो हमने केबल बनाई हुई है, अगर बाजू में पूरे में हम ये बनाएं तो थोड़ा ओवर हो जाता है। अगर हम इस तरह से सिर्फ ये एक ही केबल बना करके 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे से साइड में बनाएं, तो हाई नेक की जो बाजू है बहुत अच्छी फिटिंग में बनेगी और एकदम रेडीमेड जैसी बनेगी। तो अब जब हमने ये वाला डिजाइन सेट करना हो, देखिए फ्रेंड्स, ऐसे वाला, क्योंकि सेम जो हमने नीचे बनाया वही हमने साइड में ऊपर बना लिया है, तो इसके लिए हमने क्या करना, सीधी साइड से फंदे बढ़ाएंगे। अगर आप जो है ये पूरा केबल का ही डिजाइन इसमें एडजस्ट करना चाहेंगे तो उल्टी साइड से फंदे बढ़ाइएगा। लेकिन अगर आप ये वाला डिजाइन ऊपर बनाना चाहेंगे तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से बॉर्डर पूरा होने के बाद आप सीधी साइड से फंदे बढ़ाने, और फंदे हमने इसमें ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं। एक फंदा यहाँ पर बढ़ाना है और एक फंदा यहाँ पर बढ़ाना। देखिए, मैं आपको बढ़ाकर बताती हूँ। सिलाई हमने ये सीधी बनानी है, सीधी साइड से है, और पूरी सिलाई हमने सीधी बनानी है। देखिए, 1 और ये 2, इस तरह से स्टार्टिंग में जब आप फंदे बढ़ाओ तो पहले 2 फंदे बना लेना, और इस तीसरे वाले फंदे को देखिए नीचे से ऐसे उठा करके और एक फंदा आप यहाँ पर इससे बना देना। इससे यहाँ पर कोई होल नहीं बनेगा, बहुत सफाई से आपका फंदा बढ़ जाएगा। और बाकी के फंदे सीधे बना करके ये 2 फंदे जब रह जाएं तो एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा आप यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा, फंदा ठीक इसी तरह से बढ़ाइएगा। फ्रेंड्स, आप चाहे बच्चे के लिए बाजू बना रही हो, किड्स के लिए बना रही हो, जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, किसी के लिए भी बाजू बना रही हो, तो फंदे बीच में नहीं बढ़ाने चाहिए। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ 2 ही फंदे बढ़ाने चाहिए, एक यहाँ और एक यहाँ। कई बार डिजाइन को सेट करने के लिए अगर हमें फंदा एक आध जरूरत पड़े तो हम बीच में बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब इसकी उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना देंगे और सीधी साइड पर हम अपना ये डिजाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इसको 10 नंबर से बनाया है, इसमें भी ऐसे ही बनाया हुआ है, यहाँ तक 10 नंबर से, और ऊपर इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई ली हुई है। लेकिन जब इसका बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बनाया तो इसमें पूरे में मैंने ये केबल डिजाइन बनाया हुआ है, तो नीचे 10 नंबर से बॉर्डर बना के 8 नंबर से ऊपर बनाया हुआ है, जिससे कि ये हमारी केबल खिली हुई बनी है, नहीं तो ये ज्यादा सिकुड़ रही थी। अब बाजू में हम इसमें 9 नंबर लेंगे, तो यहाँ पर हम अपनी सिलाई चेंज करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो केबल है ये हमने ठीक जी ये 42 फंदे हैं हमारे, क्योंकि 40 फंदे से हमने बॉर्डर बनाया, एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बढ़ाया, तो 42 हो गए हैं। 10 फंदे की हमारी ये केबल है, 16 फंदे इसके इधर रखे हैं और 16 इसके इधर रखे हैं। बस इसमें एक चीज आप नोट करना, ये जो केबल बन रही है इसके यहाँ भी आपको 2 फंदे उल्टे करने हैं और यहाँ भी उल्टे करने। तो ये फंदे जब आप सेट करो तो यहाँ पर देख लेना कि यहाँ से जो हम फंदे करेंगे, तो देखिए जैसे 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे सीधे करेंगे, तो ये जो 16वें साइड है फंदे की, देखिए यहाँ पर ये आपकी उल्टी आनी चाहिए। इससे देखिए ये केबल की जो लुक है ये बहुत बेस्ट आ जाती है। तो देखिए कैसे करेंगे, 16 फंदे हैं, 16 फंदे में से अगर हम पहले 2 फंदे उल्टे बना लेते हैं तो यहाँ हमारे जो
2 फंदे सोल में आएंगे वो सीधे हो जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ से 2 फंदे सीधे बना लेते हैं स्टार्टिंग के, तो हमारे ऑटोमेटिक उल्टे आ जाएंगे। तो देखिए 2 सीधे हो गए और 2 ये उल्टे, 4 धागा पीछे, 2 ये सीधे किए तो 6 धागा आगे और 2 उल्टे, 8 धागा पीछे और 2 सीधे, 10। अब धागा अपनी तरफ करके 2 ये उल्टे हो गए, 12 और 2 सीधे हो गए, 14 और धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे ये देखिए हमारे उल्टे हो गए, 16 फंदे इधर हो गए हैं। अब हमने अपनी ये केबल स्टार्ट करनी। तो ये केबल हमारी ऐसे ही होती है। इसके पहली स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो फंदे इसके सीधे बनाते हैं। तो 10 फंदे हम यहाँ सीधे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 और ये 10। अब फिर से हमने जैसे यहाँ पर बने हैं वही 2 फंदे इसके साथ वाले हम उल्टे करेंगे और आगे वही 2 सीधे उल्टे 2 सीधे हम करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हाई नेक के लिए आप बाजू की स्टार्टिंग ऐसे कीजिएगा और अगर पूरे में ही आप कोई डिजाइन डालना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर आप इस तरह से हाई नेक बनाना चाहेंगी तो आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही बेस्ट बनेगा। उल्टी सिलाई पर हमने जैसे बॉर्डर बनाया हुआ है ये वाले फंदे हमारे वैसे ही बनेंगे। जो यहाँ सीधे वो यहाँ उल्टे हो जाएंगे और जो सीधी साइड पर आपके सीधे हैं वो उल्टी साइड पर आपके सीधे हो जाएंगे। तो इस तरह से करते हुए ये पूरी सिलाई बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, सीधी सिलाई पर ये वाले फंदे तो आपके ऐसे ही बनेंगे, जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे। और ये जो बीच वाले 10 फंदे हैं इस पर अब हमारी केबल शुरू होगी। केबल वैसे डिजाइन मैं इसका अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ। तो देखिए ये 2 फंदे छोड़ के अगले वाले 2 फंदे में पीछे से सिलाई डालेंगे और इन अगले वाले फंदे को देखिए ऐसे सिलाई पर लेंगे और इनको पीछे से ला के आगे डाल देंगे और ये चारों फंदे अब हमने सीधे बनाने हैं। इस तरह से हमारी ये बीच की केबल स्टार्ट हो गई है। ये देखिए 4 फंदे तो हमने ये पलट के बना लिए हैं और 6 फंदे ये आगे के हैं, ये हम सीधे बनाएंगे और इससे आगे जो हमारे फंदे उल्टे हैं तो हमने उल्टे बनाने हैं और ये सीधे हैं तो सीधे बनाने। उल्टी सिलाई में इसमें जो फंदे यहाँ पर आपको जैसे दिखें वैसे ही बना लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर। अब हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एकदम सफाई से हमारे यहाँ फंदे बढ़ते चले जाएं और साथ के साथ जैसे ही फंदे बढ़े हमारा डिजाइन एडजस्ट होता चला जाए। ये 2 फंदे 2 उल्टे का, तो ये 2 उल्टे और 2 सीधे बनाने बड़ा आसान होता है इसमें फंदे बढ़ाना। देखिए यहाँ पर 2 फंदे हमारे सीधे चल रहे हैं। जब हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाना हो तो देखिए हम क्या करेंगे, इस पहले वाले फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि और फंदे आप सीधी और उल्टी दोनों साइड से बढ़ा सकती है। बस इतना ध्यान रखना है, अगर सीधी साइड से यहाँ फंदा बढ़ाया है तो इसी सीधी सिलाई में यहाँ पर फंदा बढ़ाइए, नहीं तो जो इस बाजू का लेवल होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है और सिलाई में गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए ये पहला फंदा हमने उल्टा बनाया और ये जो सीधे वाला फंदा है इसके देखिए यहाँ से इस वाले लूप को उठाएंगे, ऐसे करेंगे और इसी में से हम सीधा फंदा बना देंगे। तो इसमें जो है सफाई से फंदे बढ़ जाते हैं। ये देखिए ये साथ साथ चल जाएंगे। अब आगे अपने ठीक वैसे ही बनाना है, जो उल्टे हैं तो उल्टे और सीधे हैं तो सीधे। अब देखिए अब आ गए हैं हमारे ये केबल के फंदे। अब देखिए ये जो आगे यहाँ से पलट के हमने यहाँ फंदे लिए थे, इनमें देखिए इन दोनों फंदे को हम ऐसे एक फंदे को ऐसे लेंगे, इसे पलट कर सीधा करेंगे और इन दोनों फंदे का हम एक कर देंगे। ये केबल आपको मैं पूरी बनाकर दिखा रही हूँ। धागा आगे और देखिए ये 2 फंदे और ये हमने आगे लेकर आने हैं। तो पीछे की साइड से सिलाई डालेंगे और इन दोनों फंदे को आगे वाले को पहले उतारेंगे और फिर इस सिलाई में पहले ऐसे डालेंगे और उनको पीछे से लाके आगे डाल देंगे। धागा अपनी तरफ करके ये 4 फंदे जो हमने अभी पलटे हैं इनको सीधा बना देंगे। तो देखिए 1 2, इनको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा फ्रेंड्स, ये आपस में मिल जाते हैं, और ये 3 और ये 4। अब देखिए आगे हमारे 4 फंदे बचे हैं, इन्हें हम सीधा बनाएंगे और आगे के फंदे जो उल्टे हैं तो उनको उल्टा और सीधे हैं तो सीधा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस साइड हमने फंदा बढ़ाना है, ये दोनों फंदे हमारे सीधे हैं तो
इस वाले फंदे को पहले सीधा बनाएंगे और फिर इसी फंदे के नीचे से देखिए अगली साइड से इसको ऐसे उठाएंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे और धागा आगे करके फर्स्ट वाले फंदे को हम उल्टा कर देंगे और उल्टी सिलाई में जो जो फंदे जैसे दिखे वैसे बना दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमने यहाँ पर ये केबल आ गई है। इसमें हमने क्या करना है, देखिए एक और ये दो, ये जो दो फंदे पलटे हुए हैं इनको ऐसे लेंगे जो और सीधा करेंगे, इसको सीधा करके पीछे की साइड से सिलाई डालेंगे और इन दोनों फंदे का हम पहले एक कर देंगे। ये देखिए यहाँ हमारे 3 फंदे हो गए हैं। अब धागा आगे करेंगे और ये जो आगे 4 फंदे सीधे हैं इनमें से पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे को ऐसे लेंगे और इन 2 फंदे के आगे लाकर डाल देंगे। अब धागा आगे रहे और ये जो पलटे हुए 4 फंदे हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब देखिए ये 2 फंदे बचे हैं, इन्हें भी सीधा बना लेंगे और आगे जो फंदे जैसे हैं वैसे बनाएंगे। उल्टी सिलाई पर भी जो फंदा जैसा दिखे आपको वैसा ही बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदे तो हमने वैसे ही बना लिए हैं जो जैसे हैं। अब हमने ये केबल हमारी लास्ट बार बनेगी क्योंकि ये यहाँ पर कोने पर पहुंच जाएगी। आगे फिर आपने ऐसे ही बार बार इसको रिपीट करना है और एक बार और आपको यहाँ पर फंदे बढ़ा करके दिखाऊंगी। ये देखिएगा 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए हैं। ये आगे वाले 2 फंदे हैं, देखिए इनमें से इस फंदे को ऐसे लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डाल के पहले 2 फंदे का एक बना देंगे। अब धागा आगे करेंगे और ये जो लास्ट वाले 2 फंदे सीधे हैं इस केबल के, इनको पीछे की साइड से सिलाई में ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे उतारेंगे पहले और अब इनको डाल के देखिए ये पीछे से ला करके इन दोनों फंदे को इसके आगे डाल देंगे। धागा अपनी तरफ रहे और ये 4 फंदे अब सीधे बना देंगे। इसके आगे के फिर वही हमारे 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई में जो जैसा दिखे वैसा ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें फंदा बढ़ाएंगे। फंदा आपको सिर्फ यही देखना है। यहाँ पर अब देखिए ये फंदा उल्टा है तो इसके साथ वाला भी हमने उल्टा ही करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये पहला फंदा है, इसे उल्टा बनाएंगे और ये जो अगले वाला फंदा है इसमें से देखिए ऐसे उठाएंगे और इसको भी यहाँ से उल्टा ही बना लेंगे। धागा पीछे, अगले 2 फंदे हमारे सीधे हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट बार जब आप इसमें फंदे बढ़ाने स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये 2 फंदे उल्टे हैं, तो पहला फंदा आप सीधा बना लीजिएगा और अगले वाले में से उठा करके उसी में से उस फंदे को उल्टा कर लीजिएगा। इस तरह से आपका ये डिजाइन खराब नहीं होएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। देखिए फ्रेंड, ठीक ऐसे ही आप यहाँ पर फंदा बढ़ाइएगा। ये जो 2 फंदे सीधे, देखिए ये वाला फंदा उल्टा, क्योंकि हमने यहाँ 2 फंदे उल्टे करने हैं अपने डिजाइन के हिसाब से। तो यहाँ से हम ऐसे उठाएंगे, धागा आगे करेंगे और इसे उल्टा बना देंगे और अगला फंदा भी हमारा उल्टा। अब ये देखिए ये 2 सीधे हैं तो ये 2 उल्टे, इसके आगे वाले 2 सीधे होंगे। जब यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे तो ठीक ऐसे ही बढ़ाएंगे। इस पहले वाले को हम सीधा कर लेंगे, फंदा हमने एक फंदा छोड़ के अगले वाले में से ही बढ़ाना है। अब आगे फंदे आप कैसे बढ़ाएंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए आप अपनी बाजू को ऐसे फोल्ड करके देखते रहिएगा। देखिए आप इस तरह से फोल्ड करके देखते जाइएगा। एक तो जब हम ये 2 फंदे उल्टे 2 फंदे का सीधा बनाते हैं ऐसे बॉर्डर में, तो बहुत ही स्ट्रेचेबल ये बाजू बनती है। ये देखने में ऐसी लगेगी जैसे इसकी चौड़ाई कम है, लेकिन ये बहुत अच्छी फिटिंग में आती है, पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होती है। तो आप इसे फोल्ड कर करके देखती रहिएगा कि जो है एकदम से ज्यादा चौड़ी ना हो, एकदम से ज्यादा अंदर की तरफ ना हो, तो इसकी शेप बहुत अच्छे से आती जाए। तो आप इसमें फंदा 4थी सिलाई पर भी बढ़ा सकती हैं, 5वीं पर भी बढ़ा सकती हैं, 6ठी पर भी बढ़ा सकती हैं। अगर एकदम से ज्यादा चौड़ी बाजू होने लगे तो आप 6ठी पर बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो 4थी 5वीं पर बढ़ाइएगा। इस तरह से आप फंदे बढ़ाते हुए इसकी शेप बनाइएगा। अब बाजू की लेंथ कैसे रखनी है, देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो जो बाजू का नाप लेना होता है तो ठीक वैसे ही लेना होता है। हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है आर्म होल की जहाँ कटिंग होती है वहां से यहाँ से लेकर वहां तक का हमने नाप लेना होता है नीचे वाली साइड से। किसी के लिए भी बना रही हैं तो आप ऐसे नाप ले लीजिएगा।
अगर आपको ऐसा नहीं करना है और अपनी जो स्वेटर बना रही उसी के हिसाब से आपने नाप रखना है, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आधा इंच तो हमने बॉर्डर कम बना लिया है, ये 3 इंच का है, वो 2.5 इंच का है, तो आधा इंच तो हमारा यहीं से कम हो गई है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जब आप इस बाजू को देखेंगे, यहाँ की जो लंबाई हमने बनाई थी, ये देखिएगा 16 इंच हमने बनाने के बाद आर्म होल की कटिंग की है। तो अब ये जो बाजू है हमारी, ये टोटल देख लीजिएगा आप, हमारी 14.5 इंच तैयार हुई है। तो यानी इससे हमारे 1.5 इंच बाजू कम हो गई है। तो आप किसी के लिए भी बना रही हैं तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जब हमारा तैयार हो जाए तो हम उसके हिसाब से जो लेंथ रखते हैं बाजू की आर्म होल कटिंग करने के लिए, तो यहाँ की जो इसकी आर्म होल की कटिंग की लेंथ है उससे हम 1.5 इंच कम बाजू की लंबाई बनाएं और फिर हम इसकी कटिंग करें, तो हाई नेक की जो बाजू है उसका नाप बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो देखिए कैसे करना है। इसकी बाजू की लेंथ पूरी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने 40 फंदे लिए हुए थे और यहाँ पर अब मेरे 86 फंदे हैं। एज के हिसाब से और इस हाई नेक के हिसाब से इसमें बहुत हैं। और अगर आप किसी बड़े के लिए बना रही हैं तो फ्रेंड्स उसमें बाजू में फंदे यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से हमारी ये वाली लेंथ भी ज्यादा होती है, तो उसकी कटिंग अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। इसकी कटिंग ठीक हमने वैसे ही बनानी है जैसी इसके लिए हमने ये आर्म होल की कटिंग की हुई है। इसकी बैक पार्ट की, फ्रंट पार्ट की और बाजू की एक समान कटिंग होती है। अब फ्रेंड्स देखिएगा, अगर इसमें फंदे हमारे कम हैं तो बाजू के हमारे यहाँ भी फंदे कम ही रहते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग इसकी भी हमारी सीधी साइड से ही शुरू होगी, जैसे मैंने इस वाले पार्ट में आपको करके दिखाई थी कि सीधी साइड से कटिंग होती है, एक ही सिलाई में होती है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे। एक फंदा पहले हम उल्टा बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे घटाने हैं, उसके बाद हमारे जो है एक एक फंदे की घटाई होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। इस वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का एक कर देंगे। अब अगले वाले फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का एक कर देंगे। इस तरह से यहाँ हमारे 2 फंदे एक साथ कम हो गए हैं। अब आगे आपने देखना है कि जो आपका जैसा फंदा है डिजाइन के हिसाब से, उल्टे हैं तो उल्टे और सीधे हैं तो सीधे करते हुए, केबल है तो अपनी केबल बनाते हुए ये सिलाई यहाँ पर 4 फंदे रहने तक देखिए। एक फंदा हमने ये बनाना है, 2 का एक करना है, 2 का एक करना, 5 फंदे रहने तक बाकी के सारे फंदे बना लेने हैं। तो ये 5 फंदे रहने तक मैं सिलाई कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारे सिर्फ 5 फंदे रह गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन 2 का एक करेंगे और इन 2 का एक करेंगे। तो यहाँ हमें फंदा पलट के नहीं करना है, आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का एक कर देंगे। फिर से हम अगली साइड से 2 फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे और धागा अपनी तरफ करके ये फर्स्ट फंदा जो है इसे हम उल्टा बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हम पहला फंदा उल्टा रखते हैं, रागलान कटिंग जो होती है, अगर आप हाई नेक के अलावा कार्डिगन में भी ये कटिंग करती हैं तो ये एक फंदा आप उल्टा चला लीजिएगा। इससे जब आप इसके ये वाले पार्ट्स अटैच करेंगी आपस में तो इसकी सिलाई बहुत अच्छे सफाई से आ जाएगी। इसका बहुत फायदा होता है। तो आप ये फंदा एक उल्टा ही रखिएगा दोनों साइड से। तो अब देखिएगा हमने क्या करना है। यहाँ पर जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। उल्टी साइड से इसमें घटाई नहीं होगी, सिर्फ सीधी साइड से एक ही सिलाई में दोनों साइड की घटाई होती है। देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर। अब हमने यहाँ पर एक एक फंदे की घटाई शुरू करनी है। आगे हमने कोई 2 फंदे लगातार नहीं घटाने, सिर्फ एक। तो देखिए कैसे घटाना है। पहला फंदा हम इसका उल्टा बना लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और इस दूसरे नंबर वाले फंदे को सीधा बना देंगे और ये जो तीसरे नंबर वाला फंदा है इसको ऐसे लेंगे, पलट के पहले सीधा करेंगे, फिर पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का
एक करेंगे। ये जो हम पलट के फंदा सीधा बनाते हैं, इससे फ्रेंड्स ये जो सीधे फंदे वाली जो लाइन बनेगी ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, बिल्कुल सीधी बनती है। अब आगे हमने अपने डिजाइन के हिसाब से बनाना है। जो फंदे जिस हिसाब से आपके वैसे बना लीजिएगा। यहाँ पर 4 फंदे रहने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारे 4 फंदे रह गए। अब हमने क्या करना है, देखिए ये वाला फंदा, ये हमारे देखिए 4 हैं, इनमें से ये 2 फंदे छोड़कर ये वाला फंदा और एक ये वाला आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। और ये वाला फंदा हम अब सीधा बनाएंगे और ये जो हमारा लास्ट में बच गया इसको उल्टा बनाएंगे। आगे उल्टी सिलाई पर आपके अगर डिजाइन के हिसाब से फंदे हैं तो वैसे बना लीजिएगा, और उल्टी सिलाई है तो पूरी उल्टी बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी सिलाई है। अब फिर से हमने यहाँ पर एक फंदा कम करना है। इस रैगलान्स जो हम कटिंग करते हैं, हाई नेक के लिए जो हम कटिंग करते हैं, इसमें सिर्फ सीधी सिलाई पर फंदा घटता है, उल्टी सिलाई पर इस पर कोई घटाई नहीं होती है। अब देखिए कैसे करेंगे। ये पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये एक फंदा सीधा, और ये जो तीसरे नंबर वाला फंदा इसको ऐसे लेंगे, पलट के सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 कर देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से हर सीधी सिलाई पर हमने ऐसे ही फंदे घटाते हुए जाना है। यहाँ पर भी ऐसे ही करना, 4 फंदे रहने तक बाकी के फंदे हम बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 फंदे रह गए हैं और बाकी के हमने बना लिए हैं। अब यहाँ भी हमने ठीक वैसे ही करना है, 1 और ये 2। देखिए आगे की साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और इन 2 का 1 कर देंगे। ये वाला फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे करके ये लास्ट वाला फंदा उल्टा। इस तरह से करते हुए फ्रेंड्स हमारी ये घटाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब मैं एक बार इसकी 10-12 सिलाइयाँ बना करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी शेप ठीक ऐसे ही आनी शुरू हो जाएगी जैसे इसकी आई हुई है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बाजू की ये वाली घटाई देखिए इस तरह से हमारी आनी शुरू हो गई है। अभी मैंने इसको इतना बनाया है। अब आप देखिए इसको बनाना कितना है। ये वाला पार्ट्स आप देखिएगा, जितनी लेंथ इसकी है, इस बाजू की घटाई की भी लेंथ हमारी इतनी होगी। तो हम देखिए इसको यहाँ से ऐसे नापना शुरू करेंगे और ये देखिए ऐसे नापेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारी ये यहीं पर इसकी सिलाई होनी है और ये इतनी घटाई इसकी अभी बाकी है। इसी तरह से दोनों साइड से, सीधी साइड से एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से घटाते हुए इसकी घटाई की लेंथ अब इतनी करनी है जितनी हमने इस बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की हुई है, ये वाली इतनी। तो इसको घटाते घटाते फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 10 साल से 14 साल के बच्चे तक के हाई नेक में यहाँ पर 20 से 24 तक फंदे होने चाहिए। उसमें 20 भी हो सकते हैं, 21, 22, 23 या 24। लास्ट है हमारे यहाँ पर 24 फंदे। तो दोनों साइड से इसी तरह से घटाते हुए अब मैं इसकी जो है यहाँ तक की, हमने देखी फ्रेंड्स ये लंबाई इसकी ना पूरी करनी है, यहाँ से यहाँ तक की इतनी ही हमारी बाजू की होएगी। तो ये मैं इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको इसको एक बार दिखाती हूँ, घटाइएगा। और यहाँ पर जो है 20, 21, 22, 23 या 24 लास्ट है बाजू के हमारे यहाँ पर फंदे होने चाहिए। तो मैं इसकी घटाई कंप्लीट करके फिर आपको एक बार ये बाजू दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, बाजू की घटाई इसकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ हुई है वो बिल्कुल ये जो बैक और फ्रंट पार्ट की हमने ये कटाई की हुई है, आप देख लीजिएगा। यहीं से इसको शुरू किया था और यहीं से इसको शुरू किया, बराबर हमारी ये कटाई हो चुकी है। इसकी एक लेवल में होती है, जितनी बैक की उतनी फ्रंट की, और जितनी एक बाजू की उतनी ही हमने दूसरी बाजू की। ठीक ऐसे ही हमने इसके ये 4 पार्ट्स बनाने होते हैं, चारों ऐसे ही बनते हैं। ये जो बाजू की अब लेंथ हमारी हुई है फ्रेंड्स, ये 21.5 इंच हो गई है, यहाँ बॉर्डर से लेकर यहाँ एंड तक। ये देखिएगा, मैं आपको इसकी लेंथ नाप कर दिखा देती हूँ। यहाँ से देख लीजिएगा फ्रेंड्स इस हिस्से तक, और ये हमारी ये देखिए यहाँ पर ये 21.5 इंच हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब जैसे हमने ये वाली बाजू बनाई है
ठीक हमने ऐसे ही ये दूसरी वाली तैयार करनी है। इस तरह से जो हम बाजू बनाते हैं देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ये फ्लेक्सिबल बाजू बनती है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और आजकल के बच्चे बड़े शौक से पहनते हैं इस तरह की बाजू बनी हुई उनको, क्योंकि ये बिल्कुल रेडीमेड जैसी लगती है पहनने पर। तो फ्रेंड्स जैसे ये बाजू बनाई है ऐसे ही मैं इसकी अब ये सेकंड वाली बाजू तैयार करूंगी और जब ये बाजू तैयार हो जाएगी तो अगली वीडियो में मैं आपको इस हाई नेक का गला बनाना बताऊंगी कि इसका गला हमें कैसे बनाना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप सारे प्रोजेक्ट आराम से सीख सकें। थैंक यू।